एकदम चौंकाने वाली खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान में छुपके से ऑपरेशंस कर रहा है। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इसने दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देशों के बीच टेंशन और भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए गुप्त गतिविधियों में शामिल रहा है। पोस्ट के अनुसार इन गतिविधियों में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करना और टारगेटेड किलिंग्स शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एनोनिमस सोर्सेज का हवाला देती है। ये सोर्सेज पाकिस्तान में इंडिया के एलिजेड इन्वॉल्वमेंट के बारे में डिटेल्स देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RO2 का इस्तेमाल इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कर रहा है। कहा जा रहा है कि रॉ अपने मकसद हासिल करने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट इंडिया के एलिजेड एक्शंस के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पर भी प्रकाश डालती है। इसमें तर्क दिया गया है कि ये एक्शंस रीजन को और अनस्टेबल कर सकते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ का मानना है कि रिपोर्ट क्रेडिबल है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में सीरियस कंसर्न्स उठाती है। हालांकि कुछ ने रिपोर्ट के क्लेम्स पर स्केप्टिसिज्म जाहिर किया है। उनका तर्क है कि रिपोर्ट में कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी है और यह लार्जली एनोनिमस सोर्सेज पर निर्भर करती है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्टिंग पर कायम है। अखबार का कहना है कि उसके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जो उसके क्लेम्स की सच्चाई की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर गुस्से और निंदा के साथ रिएक्ट किया। पाकिस्तानी सरकार ने टेररिज्म में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया। उसने इंडिया पर अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाने की भी कसम खाई। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया। फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एलिजेड कोवर्ट ऑपरेशंस की निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन बताया। उन्होंने मांग की कि इंडिया इन गतिविधियों को तुरंत बंद करे। पाकिस्तानी सेना ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। सेना ने इंडिया पर लगाए गए आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हर कीमत पर पाकिस्तान की बॉर्डर्स और इंटरेस्ट की रक्षा करने के अपने रिजॉल्व की पुष्टि की। पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन भी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से भड़क गई। देश भर में व्यापक प्रोटेस्ट्स हुए। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने इंडिया के एलिजेड एक्शंस की निंदा की और पाकिस्तानी सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की। पाकिस्तान में मीडिया ने भी रिपोर्ट को प्रमुखता से कवर किया। उन्होंने इंडिया के एलिजेड कोवर्ट ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल थ्रेट पर प्रकाश डाला। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने इंडिया और पाकिस्तान के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसने दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच बढ़ने वाले टेंशन की संभावना के बारे में भी चिंता जताई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है। इंडिया ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। भारत सरकार ने रिपोर्ट को बेसलेस और मलिशियस प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने पाकिस्तान पर इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इंडिया का कहना है कि वह रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कमिटेड है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। स्टेटमेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों का पालन किया है और सभी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अपनी बॉर्डर्स के भीतर काम करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और सपोर्ट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आरोप टेररिज्म से निपटने में अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने की एक टैक्टिक है। इंडियन ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट एनोनिमस सोर्सेज पर आधारित है। वे इन सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी और दी गई इंफॉर्मेशन की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिपोर्ट को स्केप्टिसिज्म से देखने और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालने का आग्रह किया है। कुछ इंडियन एनालिस्ट्स ने सुझाव दिया है कि रिपोर्ट का टाइमिंग संदिग्ध है। उनका मानना है कि यह इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। दूसरों ने तर्क दिया है कि यह रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा
इंडिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के एक बड़े कैंपेन का हिस्सा है। इंडिया के डिनायल्स के बावजूद वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने उसकी फॉरेन पॉलिसी पर एक साया डाल दिया है। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ने की संभावना के बारे में भी चिंता जताई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस दोनों देशों के बीच मौजूद गहरे अविश्वास और दुश्मनी को उजागर करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट और रीजन की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। ये जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों संयम बरतें और ऐसे किसी भी एक्शन से बचें जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में इंटरनेशनल कम्युनिटी की अहम भूमिका है। यूनाइटेड स्टेट्स रीजन में एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में दोनों पक्षों को मीनिंगफुल डायलॉग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस भी निगोशिएशंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करके एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकता है। कश्मीर डिस्प्यूट सहित कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस का समाधान करना भी जरूरी है। कश्मीर इश्यू का एक स्थायी समाधान जो सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को स्वीकार्य हो, रीजन में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलगते तनाव को एक बार फिर सामने ला दिया है। यह रीजन में पीस की फ्रेजिलिटी और बातचीत और डिप्लोमेसी की तत्काल आवश्यकता की एक स्टार्क रिमाइंडर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़ने से रोकने और दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच आउटस्टैंडिंग इश्यूज के पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए डिसाइसिवली कार्य करना चाहिए। शांति के इस मौके को हाथ से जाने देना बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी।